पाठशाला के तहत सप्ताह 19 के लिए विशेष कार्य योजना आ गई है। इसमें जो हम प्रस्तुत कर रहे हैं वीडियो में कोर्स, ये कक्षा 1, 2 और 3 के लिए है। तो कोर्स आपके सम्मुख प्रस्तुत है। देखिए, इसमें 19वें सप्ताह के लिए जो विशेष योजना है, इसकी अवधि है 25 जनवरी 2021 से लेकर के 30 जनवरी 2021 तक। और इसमें जो कार्य आप सबको कराना है, उसमें देखिए सोमवार की मज़ेदार गतिविधियों में क्या है। नंबर 1 पर है बड़े गुब्बारे की कहानी, और इसका लिंक दिया गया है। बहुत अच्छी मज़ेदार कहानी है ये। फिर है 2 नंबर पर 2 अक्षरों को जोड़कर एक शब्द बनाना, इसका भी यूट्यूब का लिंक दिया गया है। नंबर 3 पर है भारत का झंडा बनाना। चूँकि गणतंत्र दिवस है, इसलिए बच्चों से कुछ उसी से संबंधित कार्य कराया जाना आवश्यक है। अगर हम लोग ऑफलाइन पढ़ाई करवा रहे होते तो भी बच्चों में गतिविधियाँ कुछ ना कुछ अवश्य ही कराते। तो उसी के तहत भारत का झंडा भी बनवाना अच्छा रहेगा, तो उसका भी कार्य बच्चों को दिया जाना है। और 4 नंबर पर है राष्ट्रगान। ये सब गतिविधियाँ बच्चों से कराई जानी है, क्लास 1 के लिए है। और इन गतिविधियों से बच्चों के बोलने, लिखने और संख्यात्मक कौशल का विकास होगा। तो ये क्लास 1 की गतिविधियाँ हैं और उनका मज़ेदार कार्य है। फिर इसके बाद है, आगे देखिए, बुधवार की मज़ेदार गतिविधियों में 1 नंबर पर है घरेलू वस्तुओं के साथ 10 के बंडल बनाना। व्यवहारिक गणित है, समझिए। इसमें खेल खेल में और घरेलू वस्तुओं के साथ परिवेश पर आधारित गणित सीखनी है बच्चों को। और 2 नंबर पर है 10 से 20 तक संख्या गिनना। इनका भी यूट्यूब का लिंक दिया गया है और इन पर ये मज़ेदार गतिविधियाँ मिल जाएंगी। फिर 3 नंबर पर है 10 से 20 गिनती के लिए खेल। इसका भी लिंक दिया गया है, बच्चों को दिखाना आवश्यक है। अभिभावकों को बताया जाएगा कि वो बच्चों को अवश्य दिखाएं। फिर है 4 नंबर पर पिकनिक के चित्र का मौखिक वर्णन करना। इसे पिकनिक के चित्र का मौखिक वर्णन करना बताया जाएगा बच्चों को, और इसका लिंक दिया गया है। 5 नंबर पर है 2 अक्षरों के शब्द को 2 अक्षरों में अलग करना। ये कार्य भी दिया जाना है। और इन सभी गतिविधियों से बच्चों के बोलने, लिखने और संख्यात्मक कौशल का विकास होगा। फिर मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के तहत शुक्रवार की जो मज़ेदार गतिविधियां हैं, उनमें नंबर 1 पर है पोस्टर में 2 अक्षरों के शब्दों की पहचान करना। नंबर 2 पर है 2 अक्षरों के शब्दों को पढ़ना और उनके चित्र बनाना। नंबर 3 है कार्य पुस्तिका में 2 अक्षरों के शब्दों को पहचानने और लिखने का अभ्यास। फिर 4 नंबर पर है संख्याओं और बिंदुओं को मिलाना। 5 नंबर पर है बिंदुओं को जोड़कर 10 से 20 संख्या लिखना। 6 नंबर पर है 10 से 20 संख्या गिनने में होने वाली कुछ सामान्य गलतियाँ। और इन सभी गतिविधियों का भी लिंक दिया गया है। इन गतिविधियों से बच्चों की साक्षरता, रचनात्मक और संख्यात्मक कौशल का विकास होगा। तो ये सब मज़ेदार गतिविधियाँ थीं, और इनमें सोमवार को कार्य दिया जाएगा, मंगलवार को अभ्यास होगा, फिर बुधवार को कार्य दिया जाएगा, बृहस्पतिवार को अभ्यास होगा, फिर शुक्रवार को कार्य दिया जाएगा और शनिवार को उसका अभ्यास कार्य होगा। नमस्कार मित्रों, मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के तहत कक्षा 4 के लिए 19वें सप्ताह की विशेष योजना आ गई है, और ये सब कार्य बच्चों से कराया जाना है। कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो और उनकी पढ़ाई चलती रहे, इसके लिए ई पाठशाला का कार्य प्रदान किया जाएगा। और यह कार्य बच्चों के अभिभावकों को उनके व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड किया जाएगा, और इसके अनुसार वो कार्य बच्चों को समझाएंगे और बच्चे कार्य को संपन्न करेंगे। जिन अभिभावकों के पास फ़ोन नहीं है, उनको कहा जाएगा कि सप्ताह में 1 बार कम से कम विद्यालय आएँ और कार्य को समझें और बच्चों से चर्चा करें। साथ ही साथ पिछले सप्ताह दिए गए कार्य के बारे में भी क्या प्रगति हुई है, उसके संबंध में भी जाना जाएगा। तो ये 4th क्लास के लिए 19वें सप्ताह की विशेष कार्य योजना है, और ये 25 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी की अवधि में संपन्न कराया जाना है। देखिए इसमें क्या क्या करवाना है बच्चों से। देखिए, मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के तहत दिन है, एक तरफ विषय और पाठ है। दिन है सोमवार को, तो सोमवार के दिन हिंदी और गणित का कार्य प्रदान किया जाएगा।
पाठ हिंदी में है मोहम्मद साहब और गणित में समय। मंगलवार के दिन कोई कार्य देना नहीं है, बल्कि जो सोमवार को कार्य दिया गया है उसी कार्य को करना है, उसका अभ्यास करना है। फिर बुधवार के दिन अंग्रेजी में ईवीएस, अंग्रेजी और ईवीएस 2 विषय का कार्य दिया जाएगा। अंग्रेजी में लवली सीजन और ईवीएस में पोएम, इंग्लिश की पोएम है और इसमें अंग्रेजी में पोएम लवली सीजन और ईवीएस में जंतुओं में अनुकूलन आवास, इस पर चर्चा की जाएगी और ये कार्य कराया जाएगा। बृहस्पतिवार के दिन कोई कार्य नहीं कराया जाएगा। बृहस्पतिवार के दिन जो बुधवार को कार्य दिया गया है उसी का अभ्यास कार्य होगा। फिर शुक्रवार को है हिंदी विषय में मोहम्मद साहब, इसका रिवीजन कराया जाएगा, पुनरावृत्ति होगी इसी की और इसी का अभ्यास कार्य होगा। और गणित में जो समय नामक पाठ का कार्य दिया गया है उसका भी अभ्यास कार्य होगा। तो इस प्रकार ये 4th क्लास का कार्य है जो कराया जाना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें जो कार्य दिया गया है बच्चे उसको पूरा करें और अभिभावकों को भी कहा जाएगा कि जो व्हाट्सएप ग्रुप पर उनको लिंक भेजा गया है उसके माध्यम से वो बच्चों को इन पाठों की वीडियो को दिखाएं और उनको कार्य करने के लिए प्रेरित करें। जो कठिनाई आए तो आकर शिक्षक से संपर्क करें और शिक्षक उनकी समस्याओं का समाधान करें। फिर इसके बाद हम अगली वीडियो में भी और कार्य के बारे में बताएंगे। जिन क्लास के लिए से ये 3rd तक हो गया, फिर 4th का हमने बताया, अभी 5th का, 6th का, 7 और 8th क्लास का कार्य भी बताया जाना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको नई से नई वीडियो की जानकारी प्राप्त होती रहे। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 5th क्लास का कार्य आपको देखने को मिलेगा। 5th क्लास का देखिए, ये पाठशाला के अनुसार कौन सा कार्य कराया जाना है। इसकी भी अवधि 25 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी के बीच कराया जाना है। और इसमें देखिए 3 कॉलम है, एक है दिन का, दूसरा विषय का और तीसरा पाठ का। दिन है सोमवार और विषय है हिंदी और गणित, पाठ है विजय पथ और लाभ हानि। तो सोमवार के दिन हिंदी विषय में विजय पथ नामक पाठ को कराया जाना है। गणित में लाभ हानि चैप्टर को कम कराना है। फिर इसके बाद बुधवार को अंग्रेजी में द सन एंड द विंड ये पाठ कराना है। और ईवीएस में हम और हमारी फसलें, फसल की कटाई एवं उसका भंडारण, फिर अभ्यास कार्य। मंगलवार को कोई नया कार्य नहीं दिया गया है, बल्कि सोमवार को दिए गए कार्य का ही अभ्यास होगा। और बृहस्पतिवार को भी कोई कार्य नहीं दिया जाएगा नया कार्य, जो पुराना कार्य बुधवार के दिन दिया गया है उसी का अभ्यास कार्य होगा। शुक्रवार को हिंदी और गणित विषय में कार्य दिया जाएगा। हिंदी में विजय पथ का ही अभ्यास कार्य कराया जाएगा और गणित में लाभ हानि का अभ्यास कार्य होगा। इस प्रकार शनिवार के दिन भी कोई कार्य नहीं दिया जाएगा और जो कार्य शुक्रवार को दिया गया है उसका अभ्यास कार्य होगा। और यहाँ देखिए हिंदी में जो पाठ दिया गया है विजय पथ, उसका लिंक दिया गया है। गणित में पाठ है लाभ हानि, उसका भी लिंक दिया गया है। इस लिंक को अभिभावकों के साथ साझा करना है। और इसमें देखिए लिखा हुआ है आज बच्चे विजय पथ का अध्ययन करेंगे। यदि बच्चे पाठ को समझने में कठिनाई अनुभव करें तो शिक्षक से संपर्क करें एवं उन्हें बच्चे की सहायता करने के लिए कहें। और गणित विषय में देखिए लिखा है सबसे पहले अभिभावक बच्चे को आपके साथ साझा किए गए लिंक के माध्यम से पाठ से संबंधित वीडियो दिखाएं। वीडियो देखने के बाद बच्चे से पाठ का स्वयं अध्ययन करने को कहें। यदि बच्चे पाठ को समझने में कठिनाई अनुभव करें तो शिक्षक से संपर्क करें और उन्हें बच्चे की सहायता करने के लिए कहें। अब इसके बाद देखिए मिशन प्रेरणा की पाठशाला में अंग्रेजी और ईवीएस में कौन सा कार्य दिया गया है वो तो हम बता चुके हैं अभी ऊपर, और उसका लिंक यहाँ पर दिया गया है। तो इस लिंक के माध्यम से अभिभावक बच्चों को कार्य दिखाएंगे। और इसमें लिखा है आज बच्चे अंग्रेजी में यूज ऑफ नाउन का अध्ययन करेंगे। इस बच्चे को पाठ को समझने में कठिनाई अनुभव हो तो शिक्षक से संपर्क करें और शिक्षक बच्चों की सहायता करें। और इधर देखिए ईवीएस में भी जो पाठ करना है हम और हमारी फसलें, फसल की कटाई और उसका भंडारण अभ्यास कार्य, उसका लिंक दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले अभिभावक बच्चे को आपके साथ साझा किए गए लिंक के माध्यम से पाठ से संबंधित वीडियो दिखाएं। वीडियो देखने के बाद बच्चे से पाठ का स्वयं अध्ययन करने को कहें। यदि बच्चे पाठ को समझने में कठिनाई अनुभव करें तो शिक्षक से संपर्क करें और उन्हें बच्चे की सहायता करने के लिए कहें।
अब ये देखिए यहाँ हिंदी का भी लिंक दिया गया है, विजय पथ है, पाठ जो बता चुके हैं उसका लिंक है, और गणित में लाभ हानि पाठ है उसका भी लिंक है। तो यहाँ भी सेम चीज़ लागू होती है, शिक्षक के साथ साझा किए गए लिंक जो को अभिभावक बच्चों को वीडियो दिखाएं और बच्चे पढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। जो कठिनाई अनुभव होगी उसको शिक्षक के साथ आके अपनी समस्या को दूर करें और शिक्षक उनकी कठिनाइयों को दूर करें। इस प्रकार इस समय कोरोना के समय में भी बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, पठन पर पाठन की प्रक्रिया चलती रहे, इसके लिए ये सब सारे कार्य संपन्न कराए जा रहे हैं। तो आप सबको इस विशेष बात का विशेष ध्यान रखना है कि कार्य जारी रहे, पठन पाठन की प्रक्रिया गतिमान रहे। और आपको ये हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगती है, अच्छी लगती है तो आप अवश्य लिखें, और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नई से नई वीडियो की जानकारी प्राप्त होती रहे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, और हमारी अगली वीडियो में 6, 7 और 8th क्लास का कोर्स बताया जाएगा, और इन सब का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। वो प्रस्तुत है। देखिए, मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला कक्षा 6 के लिए 19वें सप्ताह की विशेष योजना, और इसकी अवधि है 25 जनवरी 2021 से लेकर के 31 जनवरी 2021 तक की। और हमारी वीडियो में आपको इसका लिंक, इसका पूरे PDF का लिंक प्राप्त हो जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसमें कक्षा 1 से लेकर के 8th क्लास तक का सारा कोर्स आपको मिलेगा। इस सप्ताह के लिए क्या कार्य योजना है, क्या कार्य बच्चों से कराया जाना है, सब आप उसमें देख सकते हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, और ये देखिए इसमें 6 क्लास में कौन कौन सा कार्य कराया जाना है। तो देखिए, दिन, विषय और पाठ। दिन है सोमवार, विषय में हिंदी, गणित और अंग्रेजी। सोमवार को हिंदी, गणित और अंग्रेजी का कार्य दिया जाएगा। हिंदी में पत्र नौका, गणित में समितता और अंग्रेजी में लिटिल थिंग्स पोयम, ये कार्य बच्चों को प्रदान किए जाएंगे। फिर इसके बाद देखिए आगे, मंगलवार के दिन कोई कार्य नहीं दिया जाएगा, बल्कि सोमवार को जो कार्य दिया गया है उसकी पुनरावृत्ति होगी, उसका रिवीजन कराया जाएगा। बुधवार के दिन सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में कार्य दिया जाएगा। सामाजिक विज्ञान में जो कार्य दिया जाएगा उसमें पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, और विज्ञान में प्रकाश। फिर बृहस्पतिवार के दिन कोई भी कार्य नहीं दिया जाएगा। बुधवार को दिए गए कार्य का ही मूल्यांकन होगा और उसका रिवीजन होगा। और शुक्रवार को गणित, विज्ञान और अंग्रेजी में जो कार्य दिया गया है उसका रिवीजन किया जाएगा, उसका अभ्यास कार्य होगा। और शनिवार को भी कोई कार्य नहीं दिया जाएगा, इसी कार्य का अभ्यास किया जाएगा। अब यहाँ देखिए, जो कार्य आपको कराना है, बच्चों तक जो कार्य पहुँचेगा उसका लिंक दिया गया है। हिंदी का पाठ है पत्र 9 का, उसका लिंक यहाँ उपलब्ध है। गणित में समितता का लिंक यहाँ उपलब्ध है, और साथ ही साथ इसमें निर्देश भी हैं। तो इसमें ये निर्देश है शिक्षक के लिए कि अभिभावक बच्चे को आपके साथ साझा किए गए लिंक के माध्यम से पाठ से संबंधित वीडियो दिखाएं। वीडियो देखने के बाद बच्चे से पाठ का स्वयं अध्ययन करने को कहें, और यदि बच्चे पाठ को समझने में कठिनाई अनुभव करें तो शिक्षक से संपर्क करें एवं उन्हें बच्चे की सहायता करने के लिए कहें। और इसमें देखिए, सबसे पहले अभिभावक बच्चे को आपके साथ साझा किए गए लिंक के माध्यम से पाठ से संबंधित वीडियो दिखाएं। ये अभिभावकों के लिए निर्देश है। वीडियो देखने के बाद बच्चे से पाठ का स्वयं अध्ययन करने को कहें। यदि बच्चे पाठ को समझने में कठिनाई अनुभव करें तो शिक्षक से संपर्क करें एवं उन्हें बच्चे की सहायता करने के लिए कहें। इस प्रकार अंग्रेजी का जो पाठ पढ़ाना है उसका भी लिंक दिया गया है। अंग्रेजी का पाठ है 13 नंबर का, लिटिल थिंग्स पोयम पढ़नी है इसको, और इसका लिंक दिया गया है। इसे ही बच्चे के अभिभावक जो हैं उनको जो लिंक शेयर किया गया है उसके माध्यम से बच्चों को पाठ का वीडियो दिखाएं और बच्चों को पढ़ने के लिए कहें। यदि बच्चे पाठ को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करते हैं तो शिक्षक से संपर्क करें और शिक्षक बच्चों की सहायता करें। इसी प्रकार सामाजिक विज्ञान में भी पाठ का लिंक दिया गया है। पाठ पढ़ाना है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, इसका लिंक दिया गया है। और विज्ञान में प्रकाश पाठ पढ़ना है, इसका लिंक दिया गया है। और इस लिंक के लिए अभिभावक के लिए और शिक्षक के लिए अलग अलग निर्देश दिए गए हैं। शिक्षक के लिए निर्देश दिया गया है कि वो शेयर करें लिंक को अभिभावक के साथ, और जो अभिभावक बच्चों को फ़ोन पर उस वीडियो को दिखाए, बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें।
बच्चा किसी भी प्रकार की कठिनाई का अनुभव करे तो आकर वह शिक्षक से संपर्क करे और शिक्षक बच्चे का मार्गदर्शन करे, उसकी समस्या का समाधान करे। तो इस प्रकार अब आगे देखिए, यहाँ गणित और विज्ञान का भी लिंक दिया गया है। गणित में पाठ पढ़ना सामयिकता, उसका लिंक दिया गया है। विज्ञान में पाठ प्रकाश पढ़ना है, उसका भी लिंक दिया गया है। अंग्रेजी में लिटिल थिंग्स पोएम पढ़ना है, उसका भी लिंक दिया गया है। और इनके सब के लिए भी जो कार्य बता रहे थे आपको कि अभिभावक के फ़ोन पर लिंक को शेयर करना है। अभिभावक अपने फ़ोन पर वीडियो दिखाएगा, बच्चे को संबंधित पाठ की वीडियो दिखाएगा। बच्चा वीडियो देखने के बाद अगर किसी भी प्रकार की कठिनाई का अनुभव करता है तो शिक्षक से संपर्क करेगा और शिक्षक बच्चे की समस्या का समाधान करेगा। अभिभावक बच्चे को पाठ को पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा और शिक्षक उनकी समस्या का समाधान करेगा। इस प्रकार इस कोरोना के समय में भी पठन और पाठन की प्रक्रिया निर्बाध रूप से चलती रहेगी। अब वो ऑफलाइन के बजाय कार्य ऑनलाइन के रूप में होगा और ई पाठशाला रजिस्टर को भी मेंटेन करते रहना है। सारा रिकॉर्ड विद्यालय में मौजूद रहे कि किस बच्चे ने किस समय में कौन सा कार्य संपन्न किया। तो ये तो थी 6 क्लास की वीडियो। 6 क्लास का कार्य इसमें बताया गया है और इसके बाद हम आगे 7th क्लास का कार्य बताएंगे। और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएँ। और लिंक देखने के लिए उसका PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देखें। और आपसे ये भी बताना चाहेंगे कि हमारे चैनल को जो देखते हैं व्यूअर्स, उनमें जो नॉट सब्सक्राइब्ड हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो ज़्यादा देखते हैं और सब्सक्राइब करने वाले लोग कम देखे हैं। तो कहने का मतलब यदि आप वीडियो मेरे देखते हैं तो सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। अब आगे बढ़ते हैं और अब 7th क्लास का देखते हैं। आपको 7th क्लास की ई पाठशाला की कार्य योजना आपके सम्मुख उपस्थित करते हैं। नमस्कार मित्रों, मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला में 7th क्लास के लिए 19वें सप्ताह की विशेष योजना प्रस्तुत है और इसका कार्य आपके सम्मुख रखते हुए हम अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं कि आप लोग इसके साथ ही साथ इस कार्य को बच्चों को प्रदान करें और अपना ई पाठशाला रजिस्टर भी मेंटेन कर लें। अभिभावकों के व्हाट्सएप ग्रुप पर इस कार्य का लिंक शेयर करें। अभिभावक बच्चों को इस कार्य के विषय में बताएं, इसकी वीडियो दिखाएं और बच्चे यदि किसी भी प्रकार की कठिनाई का अनुभव करें तो शिक्षक उनकी समस्या का समाधान करें और उनको स्व अध्ययन के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए प्रेरित करें। हम इसके लिए कौन कौन सा कार्य आपको करना है पहले बता दें। इस जो 7th क्लास के लिए 19वें सप्ताह की विशेष योजना है, इसके लिए जो इसकी अवधि है वो है 25 जनवरी 2021 से लेकर के 31 जनवरी 2021 तक। और इसमें देखिए दिन, विषय और पाठ इसकी तालिका बनी हुई है, किस दिन कौन सा कार्य देना है, किस विषय का देना है और कौन से पाठ का देना है। तो सोमवार के दिन हिंदी, गणित और अंग्रेजी 3 विषय का कार्य दिया जाएगा। हिंदी में सत्साहस पाठ का कार्य दिया जाएगा, गणित में चतुर्भुज का और अंग्रेजी में लिटिल बर्डी पोएम है, इसको कराया जाएगा। इसका लिंक सेंड किया जाएगा। फिर इसके बाद मंगलवार को कोई कार्य नहीं दिया जाएगा। मंगलवार को जो सोमवार को कार्य दिया गया था उसका रिवीजन होगा, बच्चे उसी कार्य को करेंगे और उसका अभ्यास करेंगे। फिर बुधवार के दिन सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में कार्य दिया जाएगा। सामाजिक विज्ञान में सल्तनत का विघटन, लाभकारी तथा हानिकारक पौधे तथा जंतु, ये विज्ञान का कार्य होगा। लाभकारी तथा हानिकारक पौधे तथा जंतु और सामाजिक विज्ञान में सल्तनत का विघटन होगा। और बृहस्पतिवार को कोई कार्य नहीं दिया जाएगा, बुधवार को दिए गए कार्य का ही रिवीजन किया जाएगा। शुक्रवार के दिन गणित, विज्ञान और अंग्रेजी में कार्य दिया जाएगा। गणित में रेखीय समीकरण, विज्ञान में पौधे में जनन और अंग्रेजी में लिटिल बर्डी पोएम का अभ्यास कराया जाएगा। इस प्रकार इन सारे कार्यों को संपन्न कराया जाना अति आवश्यक है। और इसके लिए देखिए लिंक भी दिया गया है, हिंदी का लिंक और गणित का लिंक। हिंदी में जो सत्साहस पाठ पढ़ना है उसका लिंक दिया गया है। गणित की चतुर्भुज पाठ का लिंक दिया गया है और इसके लिए कहा गया है कि इस लिंक को अभिभावक के फ़ोन पर शेयर किया जाए। अभिभावक बच्चों को इस कार्य से संबंधित वीडियो दिखाएं, बच्चे वीडियो देखें और स्व अध्ययन के लिए उसको प्रेरित किया जाए। यदि किसी भी प्रकार की कठिनाई का अनुभव करता है तो शिक्षक से आकर संपर्क करें, शिक्षक उसकी समस्या का समाधान करे। और यहाँ जो अंग्रेजी पाठ है लिटिल बर्डी पोएम, उसका भी लिंक दिया गया है। इस पाठ को भी बच्चे पढ़ें, पाठ से संबंधित वीडियो देखें। अगर अंग्रेजी समझने में कठिनाई आए तो शिक्षक से संपर्क करें और अपनी समस्या को दूर करें। यहाँ सामाजिक विज्ञान का लिंक दिया गया है और यहाँ विज्ञान का लिंक दिया गया है। विज्ञान का पाठ है पौधे में जनन, सामाजिक विज्ञान का पाठ है सल्तनत का विघटन। इन दोनों का लिंक दिया गया है। अभिभावक इन पाठ से संबंधित वीडियो को दिखाए
और बच्चे उसको देखें। कठिनाई हो तो शिक्षक से संपर्क करें। गणित में रेखीय समीकरण का लिंक दिया गया है। विज्ञान में लाभकारी तथा हानिकारक पौधे का लिंक दिया गया है। और अंग्रेजी में लिटिल बर्डी पोएम, इसका भी लिंक दिया गया है। बच्चों के द्वारा इस कार्य को संपन्न किया जाना अति आवश्यक है और शिक्षक उनकी समस्याओं का समाधान करें, उनके द्वारा किए गए कार्य का मूल्यांकन करें। तो ये 7th क्लास का कार्य था और इसके बाद हम 8वीं क्लास का भी कार्य बताएंगे आपको, वो भी। और उसका लिंक इन 1 से लेकर के 8 तक के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप उसको देख सकते हैं और उसके आधार पर अपने विद्यालय का ई पाठशाला रजिस्टर भी मेंटेन करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, 8th क्लास का कार्य बताते हैं। मित्रों अब देखिए, मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला का 8th क्लास का 19वीं सप्ताह के लिए विशेष योजना का कार्य प्रस्तुत है और इसकी अवधि भी 25 जनवरी 2021 से लेकर 31 जनवरी 2021 तक है। और इसमें किस दिन कौन सा कार्य, किस विषय का, किस पाठ का किया जाना है वो लिखा हुआ है। तालिका में देखिए, दिन है सोमवार, विषय है हिंदी, गणित और अंग्रेजी, पाठ है धानु का गीत, सांख्यिकी और इंग्लिश में है द ओल्ड काकी। इस कार्य को प्रदान किया जाना है। और फिर बुधवार को सामाजिक विज्ञान में भारत में कंपनी राज्य का विस्तार, विज्ञान में चुंबकत्व। मंगलवार के दिन कोई कार्य नहीं दिया जाएगा, मंगलवार को सिर्फ सोमवार को दिए गए कार्य का अभ्यास कराया जाएगा। और बृहस्पतिवार को भी कोई कार्य नहीं दिया जाएगा, बुधवार को दिए गए कार्य का अभ्यास होगा। शुक्रवार को गणित, विज्ञान और अंग्रेजी में कार्य दिया जाएगा। शुक्रवार को वाणिज्य गणित, विज्ञान में चुंबकत्व और अंग्रेजी में द ओल्ड काकी कार्य दिया जाएगा। और अब यहाँ इस कार्य से संबंधित लिंक दिया गया है। हिंदी में जो पाठ पढ़ना है धानु का गीत, उसका लिंक दिया गया है। गणित में सांख्यिकी पाठ का लिंक दिया गया है और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि पहले अभिभावक बच्चे को आपके साथ साझा किए गए लिंक के माध्यम से पाठ से संबंधित वीडियो दिखाएं। वीडियो देखने के बाद बच्चे से पाठ का स्वयं अध्ययन करने को कहें। यदि बच्चे पाठ को समझने में कठिनाई अनुभव करें तो शिक्षक से संपर्क करें एवं बच्चे की सहायता करने के लिए कहें। और इसमें भी यही चीज़ बताई गई है कि जो हमने अभी बताया कि शिक्षक की जिम्मेदारी होगी कि बच्चों की किसी भी समस्या का समाधान करें। और यहाँ अंग्रेजी में जो पाठ पढ़ना है द ओल्ड काकी, उसका लिंक दिया गया है और उसके विषय में भी बताया गया है कि किसी भी प्रकार की कठिनाई का अनुभव किया जाए तो बच्चे शिक्षक से संपर्क करें और शिक्षक की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों की सहायता करें। सामाजिक विज्ञान और विज्ञान का भी यही है। सामाजिक विज्ञान में पाठ को पढ़ना है भारत में कंपनी राज्य का विस्तार, उसका लिंक दिया गया है। और विज्ञान का पाठ है चुंबकत्व, उसका भी लिंक दिया गया है। गणित में पाठ पढ़ना है सांख्यिकी, उसका लिंक दिया गया है। विज्ञान में पाठ है चुंबकत्व, उसका लिंक दिया गया है। और अंग्रेजी में द ओल्ड काकी, उसका लिंक दिया गया है। इन सभी पाठ में दिए गए लिंक को अभिभावक बच्चों को इस पाठ से संबंधित वीडियो दिखाएगा और उसको पढ़ने के लिए कहेगा। यदि किसी भी प्रकार की कठिनाई का अनुभव होगा तो शिक्षक बच्चे से संपर्क करें, बच्चे शिक्षक से संपर्क करें। इस प्रकार दोनों शिक्षक उनकी समस्या का समाधान करेगा और बच्चों की समस्या का समाधान हो जाएगा। तो इस प्रकार ये 8th क्लास का भी कार्य प्रस्तुत हो गया। और ये जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। इसका लिंक कक्षा 1 से लेकर के 8 तक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ देख सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको नई जानकारी की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और अब अगली नई वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। हमारे चैनल पर आपको शिक्षण योजनाएं भी प्राप्त हो सकती हैं, आप उनको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा कर के। तो नमस्कार मित्रों, आगे फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।